छुप करके कई हाथ कई आ मारती है, फिर भी पति जी संन्यास नहीं लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने लोग भुक्त भोगी होंगे यहाँ, कहते नहीं होंगे, सब लोग के दिमाग पर बैठ गया होगा कि घर में कितना सुनना पड़ता है। तो यहाँ के लोग जो क्या है, खटमल बैरागी है। खटमल बैरागी का मतलब समझते क्या होता है? खटमल बैरागी उसे कहते हैं कि बिस्तर पर जब तक सोए हैं और जब नींद आती है तब तक खटमल निकलता है, और जब काटेगा तो नींद नहीं आएगी। इधर से खुजली, उधर से खुजली, इधर से खुजली, इधर टार्च चलाओ, उधर टार्च चलाओ, कभी बिस्तर बिस्तर हटाओ, कभी उधर हटाओ, कभी कपड़ा खोलो। महाराज खटमल महाराज थोड़ा शांत होकर नींद लग गई, ये स्थिति है। उसी प्रकार हम लोगों के भी अंदर खटमलिया बैरागी हैं। कैसे? घर में पत्नी ने थोड़ा बोल दिया, बहू ने बोल दिया, बेटा ने बोल दिया, आज के बाद हम घर में नहीं रहेंगे। कसम खाते हैं जीवन भर अपने कि यहाँ लौट करके फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब घर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे पिताजी जो भी व्यक्ति हो, वो सदस्य नाराज हो गया। इसमें खाली जो पुरुष लोग ही नाराज नहीं होते हैं, माताएं भी बड़ी नाराज। आज के बाद आइम ना, जोहर खा के मुर जाए, लेकिन लौट के ना आए। हाँ जाता नहीं, फिर लौट के आइम ना, देख लियो भूख भूख के मर जाए, लेकिन ना आया। बाबा भुक्त भोगी है। महाराज कहने का अर्थ है ये खटमल बैरागी वाला बात है। पिताजी दादाजी नाराज हो गए, अब नहीं आएंगे कभी। और जब जाने लगे तो बहुत लोग मनाते, नहीं मत जाइए, जितना ही मनाओ उतने ही और चढ़ते जाते हैं ना, छुओ मत मेरे शरीर को। और जब चले जाएंगे बस अड्डा पर, अब बस में बैठ जाएंगे, अब बार बार मुड़ दे, भगवान केहू मनावे वाला मिल जाए, घरों से केहू मिल जाए तो अबो से हम चल जाते। मुझे तक खिसिया के चलो, पछता रहे हैं कि कोई मिल जाता है एक बार मनाने के लिए। और रास्ते में जिससे कोई परिचय नहीं हुआ है, अगर वो रास्ते में कहते बाबा नाराज है क्या, कुछ बात है क्या, तो हाँ क्या कहें, ऐसी ऐसी बात है, घर के लोग बोल दिए इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं, अरे घर है, परिवार है, सब ऐसा होता है। चलिए हम कहते हैं हमारे कहने से मान जाइए। जो आदमी अजनबी है, जिसको कभी नहीं देखा, ना बात की, ना चित किया, ठीक है आप कह देते हैं चले जाते, नहीं तो हम जाते नहीं। क्योंकि उस समय जब जाते हैं तो नाती का वही दादा दादा नाती का चेहरा याद आने लगता है। दादाजी नाती का उल्टा बस में से तीना हो जाते हैं और वहीं से चल देते हैं। जा करके जब नाती को देखेंगे, नाती दौड़े दौड़े आगे, बाप रे बस सारा जितना गुस्सा करता सब खत्म। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर कोई पत्नी दो चार हाथ दो चार लात मारे तो भी नहीं सुधरने वाले हैं, यहाँ तुलसीदास कोई नहीं बनने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो महाराज ये सन्यास जो है, सन्यास आश्रम में गुरु नहीं मिलते, सिर्फ माता पिता मिलते हैं। इसलिए सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में रहने के बहुत से नियम है। क्या? तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यहाँ पर जितने भी बच्चे लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ऐसा है ना ज्यादा। क्योंकि मोबाइल में एक ऐसा रेडियम है जो हमारे जिन को क्या कर देता है, जिन को क्या बोलते हैं, खत्म कर देता है। दिन रात लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, नेट का जमाना आ गया है। अगर मोबाइल छोड़ करके और इस मंत्र को सुबह रोज 108 बार जपें। कौन सा मंत्र है? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अगर 108 बार वो नित्य करेगा, उसकी बुद्धि प्रखर होने लगेगी, बुद्धि तेज होने लगेगी। और इन आज खाली बस हम पढ़ रहे हैं और किताब छोड़ दिया, ऐसे नहीं। खूब मेहनत करो और प्रातः काल यह कार्य करो। और दूसरा यहाँ पर लिखते हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। वह व्यक्ति राम के जैसा बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, चरित्रवान हो जाएगा। यह रोज जो 4 राज कार्य करेगा। प्रातः काल उठना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरु का वंदन करना। और खाली वंदन ही नहीं करना, सिर्फ वंदन ही नहीं करना होता है,
खाली सुबह उठ करके प्रणाम कर लिया, लेकिन ये बात है कि जो माता पिता गुरु आदेश दे उसका पालन करना, आपके वाणी से, आपके मन से, आपके तन से किसी बात का माता पिता और गुरु को ठेस न पहुंचे, यह आपका शिष्टाचार है। इतना अगर कार्य करेंगे तो व्यक्ति को महाराज, एक चाय बेचने वाले, हमारे भारत देश का एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। ये माता का आशीर्वाद है कि नहीं? एक माता का आशीर्वाद है, चाय बेचने वाले मोदी जी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो हमारी भारत देश की माताएं की इतनी कृपा है, पिता की इतनी कृपा है कि बच्चे भी एक से एकाल हो सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव शंकर कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, कथा सुनहु मन लाई। क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र अर्थात जो विश्व के मित्र हैं, विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। हमारे भारत देश के संत मुनि साधु ऋषि ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान, ये सब देश की कल्याण ही नहीं महाराज, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। अच्छा, आप जहां भी यज्ञ पूजा जब तप जितना जहां भी होता है, तो हमारे भारत देश के ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान पंडित क्या कहते हैं? सबसे पहले विश्व का, क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। सिर्फ भारत देश का कल्याण नहीं, हमारे देश के ऋषि मुनि लोग विश्व के कल्याण के लिए इच्छा रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। यज्ञ जो हमारे देश में होता है अपने ही रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए नहीं, पूरे विश्व के रक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि विश्व के रूप हमारे साक्षात भगवान है। इसलिए 24 अवतार में हमारे भगवान का एक अवतार है विश्व रूप भगवान। विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनि संत लोग होते हैं। और किसी भी देश में कोई ये नहीं कहता अमेरिका मदर की जय, कोई नहीं कहता पाकिस्तान अम्मी जान की जय, कोई नहीं कहता अफगानिस्तान अम्मी जान की जय, कोई कहता है? लेकिन हमारे देश का यह एक ऐसा कल्चर है, ऐसा संस्कार है कि हमारे देश में हर लोग कहते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जयकारा लगाते हैं। ये हमारा देश है महाराज। सृष्टि में और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान भी हमारे भारत देश में आने के लिए ललायित रहते हैं। जब प्रभु श्री राम जी साकेत धाम को जाने लगे ना, तो सारे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के साथ जाने के इच्छुक थे और सब एकत्रित हो गए राम जी के शरण में। अब राम जी साकेत स्वशरीर जाने वाले थे,
राम जी ने देखा कि सब कोई तो दिखाई दे, हमारे परम भक्त भक्त राज हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी कहाँ हैं? एक भक्त ने कहा कि महाराज वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके सिर्फ आपके राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि उनको बुलाया जाए। एक भक्त दौड़े दौड़े गया, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, आपके स्वामी प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस नहीं हुई, चला। हनुमान जी पहुंचे और राम जी ने पूछा, हे प्रियवर भक्त हनुमान जी, देखो यहाँ पर सब सारे अयोध्यावासी एकत्रित हैं, जो मेरे भक्तगण हैं सब एकत्रित हैं, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्या आप मेरे साथ साकेत धाम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे दीजिए, मैं चलूंगा। बोले क्या? ये बताइए कि साकेत धाम जब अगर जाएंगे तो वहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती, गंडक आदि, नर्मदा आदि नदियां प्राप्त हो जाएंगी? बोले राम जी के नहीं। अच्छा, तीर्थाटन जितने भी हैं, धर्मस्थली जितनी भी पुरियां हैं, 7 पुरियां हैं, वो सब प्राप्त हो जाएंगी? क्या आपके राम ये अयोध्या वहां प्राप्त हो जाएगा, ये नगरी प्राप्त हो जाएगी, काशी नगरी प्राप्त होगी? क्या वह पर्वत, जो सुंदर सुंदर पर्वत हैं जहां धर्म हम लोग करने जाते हैं, जहां तीर्थाटन करने के लिए जाते हैं, क्या वो पेड़ वृक्ष पौधे प्राप्त इत्यादि हो सकते हैं? क्या वह सत्संग मिल सकता है? क्या वहां भजन कीर्तन वंदन संतों का संग मिल सकता है? क्या वहां पर प्रवचन मिल सकता है? हमारे राम जी ने कहा है हनुमान जी, वहां पर जितना आपने लिया है यह सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है? वहां पर तो सिर्फ हम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, इस दास की विनती की आप हम पर कृपा करें, क्योंकि हे प्रभु श्री राम, जो आप कहते हैं कि वहां तो हम मिलेंगे, तो प्रभु श्री राम मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे रोम रोम में आपका वास है। आप मेरे हृदय से निकले ही कहां, आप तो यहाँ भी मेरे हृदय में रोम रोम में वास करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो कहो तो मैं एक बार और छाती फाड़ कर दिखला दूं। राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर इतना कृपा करें कि इस भारत देश में रह करके, क्योंकि ये भारत देश प्राप्त होने वाला नहीं है, जिस भारत देश में आकर के आप माँ की ममत्व को पाने के लिए बार बार आतुर होते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, यह भारत देश नहीं मिलने वाला है। इसलिए है मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करिए कि इस भारत देश में रह करके मैं अपने राम प्रभु के रामचरितमानस का, रामायण का, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं। इतना ही कृपा बनाए रखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की। इसलिए यह भारत देश में ही मिल सकता है। हमारे देश के ये लोग, हमारे विश्वामित्र जी के मन में ये हुआ कि हमारे जो यज्ञ हैं, मारीच और सुबाहु ताड़ुका के जो पुत्र हैं, यानी रावण के मामा, और ताड़ुका कौन है? रावण की नानी। ये सब आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, भंग कर देते हैं, जहां ऋषि मुनि यज्ञ तप करते हैं। और महाराज जो यज्ञ को विध्वंस करे, यज्ञ में रोक लगाए, पूजा पाठ में रोक लगाए, भगवान उसका सहन नहीं करते, इसीलिए ऋषि मुनि लोग तप करते हैं। तो विश्वा गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी। गांधी कौन थे? गांधी क्षत्रिय थे वर्ण के, और उनके पुत्र विश्वामित्र। लेकिन विश्वामित्र ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके गायत्री मंत्र का इतना जप किया, इतना जप किया, वो ब्रह्म ऋषि बन गए गुरु वशिष्ठ की कृपा से। ये कहानी बड़ी सुंदर है। क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, और जितने ये टीना से लेकर के, गन्ना से लेकर के, अरहर से लेकर के, मक्का से लेकर, बाजरा से लेकर, ये ताड़ का वृक्ष, नारियल का वृक्ष देख रहे हैं ना, ये सब विश्वामित्र ने एक नया निर्माण जग सृष्टि का करना शुरू कर दिया। इतने तपोबली विश्वामित्र जी, उनको चिंता हो गई
कि निश्चर को मेरे हरि के सिवा कोई नहीं मार सकता। हाँ? चाहते तो विश्वामित्र के पास एक से एक अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीन मरही न निश्चर पापी, 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 हरि बीन मरही न निश्चर पापी। गाधी तनय यानी गाधी के पुत्र तनय मन चिंता व्यापी, चिंता व्यापा कि मेरे जैसे ऋषियों का, मेरे तप का, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अपने राम जी के लिए चल दिए कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। महाराज, आदमी कोई भी किसी के पास जाता है तो किन कारणों से जाता है? किन कारणों से? या तो 3 कारणों से जाता है। वह कारण कौन कौन है? या तो भाव है, या तो अभाव है, और तीसरा प्रभाव है। भाव से व्यक्ति जाता है किसी मित्र के यहां, किसी प्रेमी के यहां। भाव से जाता है किसी रिश्तेदार के यहां कि चलो एक बार मिल ले, कैसे बहुत दिन हो गया मिले हुए, थोड़ा सा मिल लेंगे, थोड़ा सा देख रेख हो जाएगा, हाल समाचार हो जाएगा। आप लोग भी कथा सुनने आए हो तो भाव से आए हो, और मैं भी यहाँ कथा सुनने के लिए आया, करने के लिए आए तो मैं भी भाव से ही आया। कोई कहेगा पंडित जी आपको कथा करना है, नहीं तो समझ लीजिएगा हम कथा करने आएंगे। बोलिए, भाव आप लोगों का बुलाया, हम भाव से आए हैं तब कथा कर। और भाव में अगर कुभाव लाइएगा तो कोई कथा नहीं सुनेगा, ना हम सुना पाएंगे, ना हम कह पाएंगे, ना कभी आएंगे। तो कोई किसी के पास जाता है तो भाव से जाता है, दूसरा अभाव से जाता है। घर में किसी का तबीयत खराब है, कोई परेशानी है, या विवाह शादी पड़ा है, कोई उत्सव पड़ा है, कोई कार्य पड़ा है, पैसा रुपया कोई चीज की आवश्यकता है, घट गया है, पड़ोसी के पास भी कोई घट गया तो आपके पास आता है या हम जाते हैं, तो अभाव से जाते कि फला आदमी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा। ये अभाव है। और तीसरा है प्रभाव। अरे बाप रे बाप, वो डीएम साहब हैं, दरोगा साहब हैं, उनके पास नहीं जाएंगे तो मेरा तो ऐसा तैसा सब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बुलाया है, अगर नहीं जाएंगे तो काम गड़बड़ होने वाला है। तो प्रभाव है। और आज हमारे गुरु विश्वामित्र तीनों कारणों से जाते हैं। कहां? तो राजा दशरथ के यहां अयोध्या में। चिंता व्यापता है और मनोरथ लेकर के जाते हैं। क्या? पहला भाव उनका है कि हमारे भगवान का दर्शन हो जाएगा। दूसरा भाव ये है, अभाव है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। और तीसरा, अरे भगवान है, हम जैसे भक्त दर्शन नहीं करने जाएंगे तो भगवान का प्रभाव खींच करके उनको बुला लिया। ये 3 है कारण। इसीलिए विश्वामित्र जाते हैं और मन में मनोरथ ले करके जाते हैं। अगर कोई मन में मनोरथ हो ना और आप सफर करना शुरू कर दीजिए, यात्रा करना शुरू कर दीजिए, तो आपका यात्रा कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी बक्सर के हैं। अब बक्सर से पहुंचे अयोध्या, कितना दूर का फासला है? कितना फासला है जी? लेकिन मन में मनोरथ लेकर चले हैं पद यात्रा, शीघ्र ही पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब पहुंचे।
और वहां जब गए ना तो जा करके सरजू नदी में स्नान किया, तर्पण किया, जल दिया और संध्या करने के बाद आज विश्वामित्र जब अयोध्या के मुख्य दरवाजे पर जब पहुंचे हैं, द्वारपालों ने देखा गुरु विश्वामित्र आए हैं, दौड़ पड़े और राजा से जाकर के कह दिया। राजा ने सभी विप्र द्विजन इत्यादि को लेकर के सभी ब्राह्मणों को आगे करके आज विश्वामित्र जी को बुलाने चल पड़े और ले जाकर के उचित स्थान दिया, बिठाया। और उसके बाद क्या मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया सुना जब राजा, मिलना गयौले विप्र समाज, मिलना गयौले विप्र समाज, मिलन गयौले विप्र समाज, मिलन गयौले विप्र समाज। जितने भी राजा हुए अपने यहां ब्राह्मण को अवश्य रखते थे, क्योंकि ब्राह्मण बड़ी बुद्धिजीवी होते हैं, बड़ी ज्ञानी होते हैं। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को मरवा करके उनको राजा बना दिया ब्राह्मण। क्या जी? गुरु वशिष्ठ जी चाहते तो पूरा राज्य ले लेते अयोध्या का, क्योंकि भरतराज कर नहीं रहे थे, राजा दशरथ जी चल बसे और राम जी को जिनको राज तिलक करना था वो तपस्वी बन गए, तो यह तो पूरा राजपाट वशिष्ठ जी के हाथ में आ गया। चाहते तो राज्य कर लेते, लेकिन कोई कितने लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बड़ा लालची होता है, ब्राह्मण बड़ा लालची होता है। अच्छा ये बताइए ब्राह्मण कैसे लालची होता है? इतना बड़ा विवाह शादी फंक्शन सब कुछ होता है, टेंट वाले का पैसा समय से मिल जाता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का टेंट होता, पैसा उसके पहले खाते में आधा पहले पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद आपका विवाह हुआ, उस पर एग्रीमेंट होता, लिखाई होता, कितना पैसा बाद में जब हो जाएगा तब मिल जाना चाहिए, सरकारी कागज उसके पास मिल जाना चाहिए। पंडित जी बनवाते हैं वैसा कागज नहीं। ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा वाले को पैसा मिल जाना चाहिए समय के पहले, बैंड बाजे का पैसा समय से मिल जाना चाहिए, जितने सामग्री है सबका पैसा समय से मिल जाना चाहिए। लेकिन हमारे पंडित जी महाराज बाप रे बाप सुबह से आए और पितर न्योता से लेकर के, हरदी कलसा से लेकर के, नाछुआ से लेकर के, आपके घर के दर पूजा से लेकर, विवाह से लेकर के, क्या क्या नहीं किया। सुबह तक एक बार उनसे पूछा कि पंडित जी दही चूरा खाए हैं कि नहीं? सब लोग लहसुन प्याज वाला पूरी सब्जी खा लेते हैं, पंडित जी लहसुन प्याज तो खाएंगे नहीं, और दूसरे में श्वास की बीमारी, दही चूरा खाएंगे नहीं। किसी ने कहा कि घर में पंडित जी को बढ़िया सादा रोटी सब्जी बनाकर खिलाते हैं, वो भी किसी ने नहीं पूछा। पंडित जी को शुगर है, लड्डू रसगुल्ला खाएंगे नहीं, ये भी ध्यान दीजिए। और जाते समय पंडित जी कहते हैं कि यजमान जी चले, तो रुकिए थोड़ा सा आते हैं, गई है घर से कुछ दक्षिणा लेकर के आ जाए। तो कहीं है तो दक्षिणा लेने लगे, तो पंडित जी 20 बार कहेंगे चले जजमान जी, तो 2 घंटे के बाद जजमानी लाएंगे। अब 20 बार बहाना बनाएंगे कि बैंक अभी खुला नहीं है, जा रहे हैं तब लाएंगे। आने के बाद क्या होता है पंडित जी को, अब पंडित जी कितना दे दें बोलिए, तो जो आपका श्रद्धा लगे। तो पंडित जी को 500 रुपया देते, हाथ कांपते हुए। पंडित जी कहते हैं कि एतो ने इसमें तो 3 लीटर तेलो सरसों के ना मिली, बड़ा तेल मोदी जी महंगाई कर दी। अरे पंडित जी जाने मारा अपने बात में बाहर रोवे, सब आशीर्वाद सही हो, रोवे न बेटी हो, रोवे न कृपा हो, सब रोवे रस बरसता, सब रोवे धन हो। अरे सब हमारा ही है, लेकिन पंडित जी को 500 रुपया दे रहे हो, बेचारे 24 घंटा आपके यहाँ खटे, और धोती भी ऐसा दिया जो धोती पहनने लायक नहीं।
और राजाई के खोल में भी बढ़िया से काम नहीं आता है, उसमें भी दाना उठ जाता है, रोमा उठ जाता है। बेचारे पंडित जी को इतना आप सब कुछ धर्म कर्म विवाह शादी 7 फेरा करवा दिया, जन्म जन्मांतरों का नाता गठबंधन कर दिया, जाते समय 500 रुपया देते हो। अरे जो ब्राह्मणों को दान देते समय ऐसे रोकता है तो उस पति पत्नी उस दुल्हा दुल्हन का कल्याण कैसे होने वाला है। ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटा दिया, टेंट में पैसा लुटा दिया, बैंड बाजे में पैसा लुटा दिया, और जो ब्राह्मण देवता आपके घर के सभी देवताओं को बुला करके पूजा कराया, गौरी गणेश का पूजन कराया, उसको आप 500 रुपया उठा कर देते, उसमें 20 बात बोलते हो, उसमें हितनात रिश्तेदार चाहे पंडित जी कैसे पूजा कराओ। महाराज हमारे यहाँ के जो पंडित जी है ना महाराज, जो भी कह देते ले लेते, आप कैसे पंडित जी सच पंडित जी बड़ा लालची हो, रख ले ठीक बात। यहाँ फट से पंडित जी को लालची कह देते। मेरे भाइयों बहनों, ब्राह्मण सुखी, अगर आपके यहाँ ब्राह्मणी नहीं कोई भी मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई भी मजदूर अगर खेत में से लेकर रोड पर ठेकेदार के यहाँ काम करता है, उसके पसीना सूखने से पहले उसका मजदूर 10 रुपया बढ़ा कर दे दो। मजदूर अगर सुखी रहेगा तो ठेकेदार भी सुखी रहेगा, उसके बच्चे लंगड़े बूढ़े नहीं होने वाले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो महाराज हमारे गुरु विश्वामित्र जब आए तो ब्राह्मणों को आगे कर दिया पहले हमारे राजा दशरथ, और विश्वामित्र जी को सम्मान के साथ लेने गए और लेकर के उचित स्थान दिया, सम्मान किया, रानियां आई, चरण बंदन की, सेवा की, और उनके चरण को धो करके पूरे जल को घर में छिड़कवाया। आप भी करो, आपके घर में अगर गुरुजी आ जाए तो उनके चरण को धो करके पूरे घर में छिड़कवाओ, घर शुद्धि हो। चरणामृत पियो महाराज। अब उसके बाद पूछो, यहाँ पर राजा दशरथ जी पूछते हैं, के ही कारण आगमन तुम्हारा। पूछते कि किस कारण से आप आए हैं, क्योंकि आप तो किसी के यहाँ जाते नहीं और अपने आप बेगर बुलाए हैं, इसका क्या कारण है आप हमें बताइए। तब हमारे विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयऊं नृपतोहि। असुर समेत हमें जितने लोग हैं, राक्षस जाति के लोग, जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें सताते हैं। इसलिए हे राजा, मैं याचक बन करके आया हूं। मैं जाचन आयऊं नृपतोहि, स्वामी तुलसीदास जी कहते कि मैं जाचन आया हूं नृपतोहि। 2 अर्थ इसका निकला, अर्थ तो बहुत निकाला जाए तो निकलेगा, लेकिन हमारी समझ से जाचन, जाचन का अर्थ होता है कि एक जाचन माने होता है कि याचक बन करके, और जाचन माने परीक्षा लेने के लिए, दोनों काम करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। यहाँ राजा दशरथ से कहते कि हम परीक्षा लेने के लिए आए, और दूसरा में मांगने के लिए। एक ही में दोनों अर्थ निकल गया। लेकिन राजा दशरथ जी जाचन यानी परीक्षा न समझ करके, परीक्षण न समझ करके समझ गए कि मांगने के लिए आए। अनुज समेत तेहु रघुनाथ, अनुज समेत तेहु रघुनाथ, निशिचर बध में खूब सनाथ, निशिचर बध में खूब सनाथ, अरे निशिचर बध में खूब सनाथ, निशिचर बध में खूब सनाथ। जब इस बात को सुना राजा दशरथ जी सोच में पड़ गए कि महाराज
आप कह रहे हैं कि मैं एक काम के लिए आया हूं, आपने कहा कि निश्चर वध को करना है, तो आप एक काम के लिए आए तो मेरे 2 पुत्र क्यों मांग रहे हैं? अनुज समेत देहूं रघु नाथा, यानी हमारे राम को भी मांग रहे हो और उनके अनुज को भी, छोटे भाई को भी मांग रहे हो। आपका तो काम एक है ना। बोले कि नहीं, 2 काम है। मैंने क्या कहा कि निश्चर वध मैं होब सनाथा, पहला को निश्चर वध करना है और दूसरा सनाथ हो जाना, क्योंकि मैं रघुनाथ को पा करके सनाथ हो जाऊं। सनाथ कौन नहीं है जो अपने नाथ को न माने, अहंकारी व्यक्ति। अरे दीनानाथ को मानो, वैद्यनाथ को मानो, रघुनाथ को मानो, यदुनाथ को मानो, अमरनाथ को मानो, वैद्यनाथ को मानो, पर किसी को नाथ तो मानो। जब तक नाथ नहीं मानोगे तब तक आप अनाथ रहोगे, और जब को अपना नाथ, अपना स्वामी किसी को मान लोगे, वहीं से आप सनाथ हो जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं एक जगह गया था, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी मुझसे हार गए। दूसरा मित्र ने कहा कि भाई कैसे हार गए? तो मैं ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि बड़े बड़े विद्वान मेरी वाणी से हार गए। कैसे हार गए? तो वहां पर मैंने अपने से अपना स्वामी को किसी को माना ही नहीं कि मेरा कोई स्वामी है, कोई मेरा नाथ, मैंने किसी का सुना ही नहीं, इसीलिए मैं वहां से जीत के चला आया, सब लोग हार गए। तो एक ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है कि तू अपने आप को सबसे बड़ा नाथ समझता है और इसीलिए आज तक तू अनाथ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के बीच में ही कुछ देर का विराम, आपके ही बीच में राम कथा कुछ ऐसे रसिया उपस्थित हुए हैं जो बहुत दूर से चलकर यहाँ आए हैं। चैनपुर हथुआ से कुछ भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत ही लालसा है। मैं चाह नहीं रहा था कि कथा में मैं बीच में अवरोध उत्पन्न करूं, लेकिन भोला जी बड़े ही भोले हैं और कई बार उन्होंने आग्रह किया, तो मैं उन भक्तों को, नाम है सूची हमारे पास, मन्नू शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, हरकेश कुशवाहा जी, रितेश यादव जी, मुकेश कुशवाहा जी, सोनू कुशवाहा जी, अर्जुन कुशवाहा, दिनेश कुमार जी, सचिन पांडे जी, राजू राय जी, राहुल कुशवाहा जी, रंजन कुशवाहा जी, साहिल कुशवाहा, गोवर्धन साहब, राहुल और राजू वर्मा जी, मुन्ना जी। मैं सभी भक्तों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और आपके द्वारा 1050 रुपये की दान राशि भी आई है। मैं आपके मंगलमय सुखमय भविष्य की कामना करता हूँ। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे और माल्यार्पण के लिए आप एक एक करके बहुत कम समय आप लेंगे, क्योंकि कथा बीच में अवरोध नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और ऐसा कभी
पुनः नहीं होगा, लेकिन आज ये भक्त बड़े प्रेम से आए हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ गया। आप एक एक करके आएंगे। आप लोग एक एक करके आ जाए। आ जाइए आप लोग, आ जाइए, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके मंगल में जीवन की कामना कर रहा हूं और मैं पुनः आप सभी श्रोताओं से इस विराम के लिए खेद है। और आइए अब पुनः राम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं आप धीरे से, आपको जाना है, आप निकल जाएं, क्योंकि आपको जाना है। तो आप सभी श्रोतागण को जो मैंने बीच में समय आप ही लोग के प्रेमियों से जो कथा में कुछ समय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि प्रेम प्रबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपनी मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। अभी चैनपुर ग्राम में हम इसलिए समय दिए, कारण है उसका कि कोई अगर काम बनने वाला हो ना तो जरूर पूरा समय देना चाहिए। हम तो थोड़ा सा समय दिए और ये लोग पूरा समय दिए, तो जैसा को तैसा तो होना चाहिए। क्योंकि उस गांव में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, जो पूरे जीर्ण अवस्था में हो चुका है। उस गांव में हम कथा करने गए, मंदिर की दशा देखे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वह गांव की कथा हुई, बड़ी भीड़ हुई, बड़ी भीड़ हुई, पूछिए मत, जन सैलाब। लोग वो लगाकर क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, हाँ प्रोजेक्टर लगाकर देख रहे थे, चलचित्र प्रोजेक्टर लगा के देख रहे थे। तो इतनी भीड़ थी वहां पर। तो हमने कहा कि मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है और सभी धर्म के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, धर्म के चिन्ह सभी दिखाई दे रहे हैं। मैं सब लोग से प्रार्थना करता हूं कि जो आपके गांव का बाहर जो शिव मंदिर, जो आपके गांव का धरोहर है, यह जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। कृपया मैं चाहता हूं कि यह मंदिर की जो है पुनः
जो है कि जीर्णोद्धार हो, और आप लोग सहयोग करिए। सभी लोग तैयार हो गए और यहाँ तक महाराज पुणे से, बम्बे से, कहां से अकाउंट पर पैसा भेजने लगे, खाली सुनते ही। कोई 1100, कोई 21, कोई 11,000, कोई हमने 1.5 लाख रुपया वहां से आया सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। बड़ी उत्सुक हैं और वहां के लोग बुलाना चाहते हैं कि गुरुजी आइए, आपके द्वारा ये मंदिर बने और फिर आप यहाँ पर आके सब लोगों को जगाइए। तो ये महाराज उन लोगों की महानता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ ने क्या कहा अपने गुरु विश्वामित्र से कि आपने जो मांगा यह आपने ही विप्रवर विचार करके नहीं कहा, थोड़ा सोच विचार करके कहना चाहिए। देखिए जब मांगने आए ना विश्वामित्र तो उन्होंने क्या कहा, मुनि कहा, और जब मांग लिया ना तो उस समय क्या हो गया, भाव बदल गया, स्तर नीचे चला गया। वहां पर विप्र का प्रयोग कर दिया। पहले मुनि थे फिर विप्र। विप्र आपने विचार करके नहीं कहा, थोड़ा विचार सोच समझ के कहना चाहिए क्या मांग रहे हैं। दशरथ जी सोच में पढ़ करके क्या बोले, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली जल धारे, जल के बिना कदाचित हो सके कहीं मछली जी सकती हो, लेकिन मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। और आपने हमारे प्राण को मांग लिया, प्राण मांग लेते 2 अक्षर का है मैं दे देता, मेरा देह मांग लेते 2 अक्षर का मैं दे देता। मांगा हूं भूमि धन, मांगा हूं भूमि धन धेनु कोसा। आप भूमि मांगते जहां तक मैं पूरे भूमि को दे देता, 2 अक्षर का है। धेनु मांगते 2 अक्षर का मैं दे देता, धन मांगते 2 अक्षर का मैं दे देता, पूरा राजकोष जो है कोसा मांग लेते मैं दे देता, सब देने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने राम को देने के लिए तैयार हो। आप मत मांगिए मेरे राम को। क्या जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिन सहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते,
यत्न चौथेपन में सुत चार मैंने पाया। करे यत्न मैंने चौथे सुत चार मैंने पाया। तुलसी बाबा लिखते हैं चौथेपन पायौ सुत चार। चौथेपन पायौ सुत चार। प्रवचन नहीं कहे विचारी। प्रवचन नहीं कहे विचारी। लेकिन हमारे कवि क्या कहते हैं? करयत चौथेपन में सुत चार मैंने पाया। करयत चौथेपन में सुत चार मैंने पाया। पितु मात परिजनों को रघुचंद ने जिलाया। परिजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में। लोचन चकोर तन में। लोचन चकोर तन में। सभी बान करते करते सभी बान करते करते लोचन चकोर तन में। लोचन चकोर तन में वो छवि पान करते करते वो छवि पान करते करते राहों को मैं न दूंगा। राहों को मैं न दूंगा। ओ मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते कहते हैं राजा दशरथ चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मेरे प्रभु के चलते अगर ये चले जाएंगे मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे प्राण के आधार मेरे राम चले जाएंगे, ये पूरा कौशल उजड़ जाएगा, पूरी अयोध्या उजड़ जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हे मुनि, कृपा करो। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलोक प्रभु को हो जाऊंगा कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। ये मंगल के भवन है, मंगल के धाम है, और मेरे मंगल मेरे राम चले जाएंगे, क्या मेरे घर में मंगल होने वाला है? अमंगल ही अमंगल होगा। इसलिए हे मुनि कृपा करो। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सोचे कृपाल तरु को, सोचे कृपाल तरु को, मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते हो। महाराज आप सब कुछ मांग लीजिए, पर मेरे राघव को न मांगिए। मेरा शरीर मांग लीजिए, आपका जग ही न बिगड़ रहा है।
मैं चलूंगा, मैं आपके सारे यज्ञ को पूर्ण करूंगा। राजा की बात सुन करके और उन्होंने कहा कि दो चीज जितना आपने मांगा है, 2 अक्षर के मांगे हैं। राज मांगा है, राज दे देंगे, 2 अक्षर का है। धन मांगा है, धन दे देंगे, भूमि को दे देंगे, पूरे कोष को दे देंगे, धेनु को दे देंगे, या देह दे देंगे। लेकिन मेरे राम को मत मांगिए, मेरे प्राण मांग लो हे नाथ, लेकिन प्राण से भी बढ़कर मेरे राम है, मेरे राम को मत मांगो। चौथे पन में बहुत यत्न करके अपने 4 पुत्र को पाया है। मेरे राम प्राण के आधार हैं, सबके आधार हैं। मेरे तीनों जो पुत्र हैं ना, वो भी मेरे राम के आधार पर हैं। सारे कौशलवासी, सारे अयोध्यावासी मेरे राम के आधार पर हैं। राम को मत मांगना। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने कि हे राजा, आपको मोह सकल व्याधि कर मूला, आपको मोह हो गया। जो भी आप भूमि की बात कर रहे हो, देह की बात कर रहे हो, राज की बात कर रहे हो, धन की बात कर रहे हो, धेनु की बात कर रहे हो, कोष की बात कर रहे हो, मैं भी एक राजा था, सबका त्याग करके मैं संत बना हूं। इस सब चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सनाथ होना है, मुझे रघुनाथ की आवश्यकता है। हे दशरथ, मुझे अपना रघुनाथ अनुसहित दे दो। बार बार कहने पर विश्वामित्र के राजा दशरथ नहीं मानते हैं। गुरु विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, हे कुल पुरोहित, हे कुल गुरु, जरा सा आप राजा को समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे नृपति, हे भूपति राजा, संतों की वाणी में जरूर ना कोई कोई रहस्य होता है। ये आपके जो 2 पुत्र आएंगे ना, पहले तो इनके यज्ञ को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह यज्ञ से ही राम का अवतार हुआ है। राम का जन्म यज्ञ से हुआ है, और राम यज्ञ पूर्ण करने के लिए आपके विश्वामित्र के यहां जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये मुनि जो आए हैं, ये किसी और के यज्ञ को पूर्ण करेंगे, तो आपके अगर 2 जाएंगे तो उधर से 4 आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि हे राजा दशरथ, अपने दोनों पुत्रों को जाने दो। मैं समझा नहीं। वशिष्ठ ने कहा कि अगर राम को लक्ष्मण को देगो ना, तो इन्हीं के कारण मेरे दृष्टि से, मेरे भविष्य से इन दोनों का विवाह होगा। तो 2 जाएंगे तो 2, और उधर से 4 आएंगे ना। अगर इधर से 4 जाएंगे तो 8 आएंगे ना। राजा दशरथ समझ गए, बोले कि प्रभु गुरुवर, अब मैं समझ गया। प्रसन्न चित्त होकर के रघुनाथ को और साथ में हमारे लक्ष्मण शेषनाथ को मुनिनाथ के साथ भेज दिया। रास्ते में गए महाराज, कथा शीघ्र लेकर के आगे बढ़नी पड़ेगी। आगे गए, ताड़ुका आकर के प्रकट हुई, विश्वामित्र पर आकर के प्रहार करना शुरू किया। उस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ने तुणीर से बाण निकाला, कान तक अपने बाण को खींचा, प्रत्यंचा को खींचा, और ताड़ुका के एक ही बाण में वध कर दिया। दीन को वध कर दिया। ताड़ुका क्या है? दीन है। रामचरितमानस में दीन का उसको उपाधि आया है। एक ने कहा दीन कैसे? वो तो राम को और लक्ष्मण को और मुनि को मारने के लिए आई। तो एक ने कहा कि महाराज दीन वही है जो दीनानाथ को नहीं जाना न पहचाना, वही व्यक्ति दीन होता है। और जो दीनानाथ को पहचान लेता वो दीन कैसे होता है? इसलिए ताड़ुका दीन है। और वहां पर हमारे विश्वामित्र जी ने परीक्षा भी लिया राम का। कैसे? उन्होंने सोचा कि यह तभी लायक है, सुलायक है, ये मेरे भगवान पार ब्रह्म कहलाएंगे कि सिर्फ ताड़ुका को मारेंगे ही नहीं, ताड़ुका को तारेंगे।
आप और हम किसी को मार सकते हैं लेकिन किसी को तार नहीं सकते। लेकिन हमारे रघुवर सरकार ने दारुका को मार करके उनका उद्धार भी किया, तार भी दिया और अपने हृदय कक्ष में उसके आत्मा को स्थान दिया। इसलिए हमारे विश्वामित्र समझ गए कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, ये मारते भी हैं और तारते भी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञ होने लगा। लक्ष्मण जी, राम जी धनुष बाण लेके इधर उधर फिरने लगे। तभी ताड़ुका के जो दो पुत्र हैं सुबाहु और मारीच, वो दोनों आए। हड्डी मांस इत्यादि रुधिर इत्यादि की बरसात अग्निकुंड में करने लगे। राम जी ने अपने, लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण से राम जी ने मिल करके उस सुबाहु को मार डाला। राम जी ने सुबाहु को वध कर डाला और मारीच का एक बाण से मारा तो 100 योजन दूरी पर जा करके सागर के पार जा करके गिरा। और यही नहीं, हमारे लक्ष्मण जी ने साथ में जितने निशाचर थे अग्नि बाण से संहार किया। बोली लक्ष्मण महाराज की जय। अभी यहाँ पर यज्ञ उनके सुफल किए हमारे यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान महाराज विश्वामित्र मुनिनाथ के यज्ञ को सफल किया। उसी समय एक जनक के यहाँ से एक गुप्तचर आया वाहक, और महाराज से कहा, मुनि से, विश्वामित्र से कि महाराज ये आमंत्रण निमंत्रण पत्र है, ले लीजिए। लेकिन कैसा निमंत्रण पत्र है तो पढ़िए। तो देखा कि हमारे महाराज जनक जी अपने कन्या बेटी सीता के लिए एक प्रतियोगिता रखा है, स्वयंवर रखा है, धनुष यज्ञ, उसमें आपका आना जरूरी है। राम जी ने देखा, इस पर राम जी ने कुछ विचार नहीं किया। लेकिन हमारे देखिए, शिष्य भले कोई विचार करे या ना करे अपने कल्याण के लिए, लेकिन गुरु का काम है कि शिष्य के प्रति कल्याण करना। आज एक भगवान को भक्ति से मिलाने का हाथ किसका है? गुरु विश्वामित्र का है। अच्छा, निमंत्रण अयोध्या से जब गया ना, जनकपुर से गया तो चारों तरफ पूरे स्वर्ग से लेकर के पूरे लोक में गया। देवताओं के पास भी गया, असुरों के पास गया, एक से एक राजाओं के पास गया, तल वितल तलातल सातल महातल पाताल सब जगह गया। भू भू अस्वा जन तप सत्यम, सत्य लोक तक गया, तप लोक तक गया, उनका आमंत्रण निमंत्रण पत्र। लेकिन एक जगह नहीं गया। कहा? महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में। क्या कारण है? कारण है उसका कि जनकपुर में एक व्यक्ति का जनक के नगरी में मिथिला में ससुराल था। वह व्यक्ति जा रहा था ससुराल में जनकपुरी में, मिथिला में। एक ऐसी घटना कि बीच में एक नाहर पड़ा। तो नाहर पड़ा तो वो सोचा कि मैं पार कर जाऊं, लेकिन बीच में, नाहर के बीच में एक गौ माता फंस गई थी। उसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे, बचने वाली नहीं थी। बहुत प्रयास करता तो बचती नहीं। तो उसने सोचा कि मैं उस पार को कैसे करूं, ये नाहर को कैसे पार करूं। इसलिए वो गौ के पीठ पर ही अपना पैर रख करके और पार निकल गया। पार निकला तो गौ माता मरने लगी, और मरते वक्त उसने कहा कि हे मूर्ख, तूने हमारे शरीर को दांव पर लगा करके हमारा शरीर का त्याग करके अपने ससुराल जा रहे हो। जाओ, जो अपने ससुराल जाओगे अपनी दृष्टि से जिसको देखोगे वह मर जाएगा। गौ माता ने श्राप दिया, गौ माता अपने शरीर का त्याग किया। वह गया ससुराल में। सासू आई, ससुर आए, साले आए, सरपत इत्यादि आए, पत्नी आई, लेकिन किसी को देखा नहीं आंख खोल कर। क्यों? कि अगर देखेंगे तो वह मर जाएगा। सुबह से शाम हो गया। पत्नी बड़ी प्रार्थना की कि स्वामी क्या कारण है कि आप जब से आए हैं आंख खोलकर नहीं देख रहे हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों नाराज है? क्यों अप्रसन्न है? उस व्यक्ति ने कहा कि देवी, हे भाग्यवान, मैं अप्रसन्न नहीं हूं, मैं तो बड़े दुर्भाग्यदायी हूं, क्योंकि
मैं ऐसा ऐसा करके आया हूं और गौ माता ने श्राप दिया है, अगर मैं जिसको देखूंगा वह व्यक्ति मर जाएगा। वह पत्नी बोली कि मैं आजीवन अपने पति के सिवा किसी को मन में चाह नहीं रखता, मैं सती हूं, आपको देखने से और उस गौ माता के श्राप से मैं नहीं मरूंगी, ये मेरा वचन है, नहीं मरूंगी। आप देखिए, अगर सतीत्व को मैंने भंग किया है तो आपके देखने से मैं मर जाऊंगा। इस पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने अपने नेत्र को खोला। नेत्र को खोलते ही पत्नी मरी नहीं, लेकिन वह श्राप का प्रभाव से उसका नेत्र ही मर गया। उस श्राप के प्रभाव से उसका नेत्र ही मर गया, उसका आंख अंधा हो गया। पत्नी का नहीं, उस व्यक्ति का। अब पत्नी बड़ी दुखित हुई। भोजपुरी में कहल जाला जौना दुखे अलगा भइनी उहे पड़ल बखरा। मैं तो नहीं मरी, लेकिन मेरे पति का नेत्र आंख मर गया। तो यह गुहार लेकर के पहुंची राजा जनक के।